हेलो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस जूलॉजी का 2024-25 का। अभी आपके जेएनवी की वेबसाइट पर ये आया है। अब इसमें यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है, वो यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक है, ये दोनों यहाँ पे डिटेल में लिखे, हिंदी में लिखे हुए हैं। आपको वेबसाइट पर इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, यानी कि जो जीव जगत है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, पेड़ पौधों को कैसे बांटते हैं और जानवरों को कैसे बांटते हैं वो। उसके बाद वर्गीकरण की 5 जगत सिद्धांत जो आरएचबी टेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो वाले। उसके बाद आपके पूरा का पूरा जो जीव जगत है उसमें जो जंतु जगत है उसका वर्गीकरण है प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ क्या होता है, ठीक है। यहाँ में दोनों में अंतर पूछ सकते हैं आपको। संगठन के स्तर, संगठन का स्तर का मतलब है कि कोई जीव कोशिका से बना है तो उसको बोलेंगे कोशिका स्तर का संगठन। उत्तक है किसी में तो उत्तक स्तर का संगठन। अंग है तो अंग स्तर का, अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र स्तर का संगठन, तो वो है संगठन का स्तर। उसके बाद जो दिया हुआ है वो है नॉन कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण। नॉन कोऑर्डिनेटा का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी में कोऑर्डिनेटा नहीं पाया जाता, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ऐसे बोल सकते हो। तो नॉन कोऑर्डिनेटा के वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर बांटा गया है। और समिति क्या होता है, समिति का मतलब कोई जीव है उसको हम कैसे ऐसे अक्ष से काटे कि वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। जैसे मानव है तो मानव को एकदम बीच में से काटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो मानव भी समिति है। कैसा है, मतलब उसमें 2 भागों में बराबर भागों में बढ़ जाएगा। पंचचर्या समिति भी होती है, तो समिति क्या है वो देखेंगे। सीलोन क्या होती है, देह गुहा बोलते हैं हिंदी में, देह गुहा। खंडी भवन, खंडी भवन का मतलब है कि कोई भी जानवर है तो उसमें खंड, शरीर में खंड होते हैं तो उसको खंडी भवन बोलते हैं। किस किस में पाया जाता है वो पढ़ने। भ्रूणिकी, भ्रूणिका का मतलब है कि कोई भी जीव भ्रूणीय विज्ञान में एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे मछली का भ्रूणीय विकास मनुष्य के साथ देखिए तो मनुष्य का जो मछली है वो कैसे संबंधित है, क्योंकि सभी जीव पहले से जीव से बने हुए हैं। प्रोटोजोआ तथा पॉलीफेरा का वर्ग स्तर तक अध्ययन तथा उदाहरण। प्रोटोजोआ में कौन कौन से जानवर आते हैं, आपको पता समुद्र में रहते हैं प्रोटोजोआ। वर्ग स्तर का मतलब है सबसे ऊपर होता है जगत, आपको पढ़ा होगा, सबसे नीचे होता है वंश, जाति, फिर वर्ग। तो वर्ग स्तर तक पढ़ना आपको, जगत स्तर तक नहीं। और उसके उदाहरण भी पढ़ने। ये कौन सा हो गया, यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, तीसरा जो है जंतु जगत में सिलेंट्रेटा, सन, टिनोफोरा सन, प्लेटी हेलमिंथीस सन, एसके हेलमिंथीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जैसे कि प्लेटी हेलमिंथीस, एसके हेलमिंथीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा में आपको पता है सभी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसमें आते हैं, मच्छर। मोलस्का में जो ऑक्टोपस है वो आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली आती है, मछली नहीं है तारा मछली, मछली नहीं है, इकाइनोडर्मेटा है। क्या है, इकाइनोडर्मेटा। उनका वर्गीकरण भी पढ़ना है और उसका उदाहरण सही। तो यहां तक दोनों नोट करें। उसके बाद मैं आपको यूनिट 3, 4 और 5 दिखाता हूं। पहला और दूसरी यूनिट तो हमने कर ली। अब यूनिट तीसरी, इसमें क्या क्या है, जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। वैसे मिलर का प्रयोग, जीवन की उत्पत्ति को समझाने वाला प्रयोग, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, ये सब आपको बनने क्या होते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी प्रकृति उनको चुनती है जो सबसे फिटेस्ट होते हैं, सर्वाइवल होता है जिनमें। विकास का आनुवंशिक आधार, ठीक है, यहाँ पे आधार लिख देना, विकास का आनुवंशिक, मैं ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ आधार। उसके बाद जाति उद्भवन क्या है वो पढ़ना है आपको। कार्बनिक विकास के प्रमाण क्या है वो पढ़ना है। ये यूनिट 3 हो गई। यूनिट 4 में क्या है, विविधता। विविधता का मतलब है कैसे अलग अलग जंतु हैं उनमें अलग अलग विविधता कैसे है। विविधता, विविधता का मतलब है दूरपन,
कोई जंतु कहीं दूसरी जगह कोई यहाँ पे है तो उनमें कैसे वितरण होता है। वो अनुकूलन का मतलब है कि अलग अलग जगह है, जैसे कि कोई रेगिस्तान में है तो वहां पे कैसा अनुकूलन होगा, पानी में रहने वाले जंतु में अनुकूलन कैसा होगा। भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी कि आज जब पृथ्वी का निर्माण हुआ अभी अभी तक आज तक कौन कौन से समय आए, जिसमें आपने जुरासिक पार्क मूवी भी देखी होगी, उसमें जो जुरासिक है वो भी एक समय का नाम है। विभिन्न युगों में जंतुओं का अस्तित्व यानी वही जुरासिक एरा में कौन से जंतु थे, डायनासोर, रेप्टाइल्स, कौन से थे, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। अब यूनिट 5 जंतु भौगोलिक स्थान विश्व में यानी कि जो जंतु है कौन कौन से स्थान में पाए जाते हैं पूरे विश्व में, उसके अभी किसके साथ देखना है आपको, स्तनधारी जंतु के साथ। स्तनधारी का स्पेशली मानवीय स्तनधारी उसके साथ। बड़े स्तर पर जंतुओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं और मानव विकास क्या है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं बस, जंतुओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और मानव विकास। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस हो गया किसका, जूलॉजी का। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का भी सिलेबस बना हुआ है, आपके ऊपर ये लिंक आएगी, वहां पे क्लिक कर देना तो आपको उसका सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे।